अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कनाडा फैमिली विजिट वीज़ा के अकॉर्डिंगली कि किन केसेस में आपको फैमिली के साथ अप्लाई करना चाहिए, किन केसेस में कपल के साथ अप्लाई करना चाहिए और किन केसेस में आपको इंडिविजुअल अप्लाई करना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंगली मैं आपको फर्दर डिटेल में समझाऊंगा। होपफुली ये चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हों। सबसे पहले तो आपको कनाडा अप्लाई करने के लिए जो स्ट्रॉन्ग चीज़ टाइज हैं उसमें आपके फाइनेंशियल्स आते हैं, जिसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट सबसे एक इम्पॉर्टेंट रोल है। और मोस्टली यही सुना जाता है कि बैंक स्टेटमेंट ना हो तो अप्लाई हो जाएगा, अगर एक इन्विटेशन लेके तो आप बैंक स्टेटमेंट को क्रॉस कर सकते हैं, या फर्दर डिफरेंट सिनेरियोज चल रहे हैं आजकल, जो कि बिल्कुल एक मिथ है। आपकी बैंक स्टेटमेंट फाइनेंशियल्स को दिखाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सेकंड चीज़, आपकी होम टाइज, कि आपने पीछे क्यों वापस आना है, आपकी फैमिली टाइज हैं पीछे, आपके एसेट्स हैं, या आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं जिसकी वजह से बिजनेस जॉब आप वापस आना ज़रूरी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर उसके बाद आपका जो ट्रैवल का प्लान है वो एक इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करता है कि आपका ट्रैवल का प्लान क्या है, आप क्यों जाना चाह रहे हैं और उसके बाद आप वापस क्यों आएंगे। इन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंगली मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट गाइड करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हम प्रोफाइल को किस तरह देखते हैं और उसके बाद हम किस तरह गाइड करते हैं कि आपको अकेले अप्लाई करना चाहिए, विद कपल करना चाहिए, या विद फैमिली करना चाहिए। सबसे पहले अगर हम आपके फाइनेंशियल्स को देखते हैं, अगर तो आपके फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, आपके इतने सपोर्टिव फाइनेंशियल्स हैं कि आपकी सेविंग्स इतनी है, आपका बिजनेस या जॉब आपको इतनी अर्निंग आ रही है कि आप पूरा ट्रिप अफोर्ड कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो फिर हम आपको फैमिली रिकमेंड करते हैं। अगर आपकी सेविंग और जो भी जॉब है इतनी अच्छी नहीं है, मॉडरेट है, आप पूरा फैमिली का सपोर्ट नहीं कर सकते, इसमें आपकी सेविंग कम है, तो फिर हम आपको कपल की तरफ लेके जाते हैं। और थर्ड चीज़ में आपकी एक जॉब है वो या बिजनेस है और वो इतना स्ट्रांग नहीं है, वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि आप फुल फैमिली का जो टूर का बर्डन है वो अफोर्ड कर सकते हैं, या आपके पास पीछे कोई एसेट्स नहीं है, या कोई ऐसी सेविंग नहीं है एज इट इज़ जिसको आप सेल आउट करके जिस तरह भी है आप एक फुल फैमिली को ट्रिप पे लेके जा सकते हैं, या कोई रीज़न स्ट्रांग नहीं है, तो फिर हम आपको इंडिविजुअल लेके चलते हैं कि आप पहले इंडिविजुअल अप्लाई करें, फिर उसके बाद फर्दर चीज़ों को किया जाएगा। अब इंडिविजुअल अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो उसी में आपकी जो होम टाइज में आपकी फैमिली पीछे हो जाती है, आपका कप स्पाउस हैं, आपके पेरेंट्स हैं, फिर उसके बाद आपकी जॉब बिजनेस जो भी चीज़ें हैं वो आपके पीछे होती हैं, वो एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हो जाती हैं, जिसके अकॉर्डिंगली अब ऑफिसर को पता है कि ये इनके पीछे स्ट्रॉन्ग टाइज हैं। और उसको ये स्ट्रॉन्ग टाइज होती सबकी हैं, पर गाइड करना, उसको इन्हेंस करके बताना और बताना कि ये कितना ज़रूरी है मेरे लिए, ये चीज़ें कोई कोई करता है। फिर अगर आप कपल के साथ करते हैं, जब आप फाइनेंशियली इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं कि मैं अपने कपल के साथ जा रहा हूँ और मेरे जो है किड्स पीछे हैं, मेरे पेरेंट्स पीछे हैं, मेरे बहन भाई पीछे हैं, तो ये एक सेकंड सिनेरियो होता है। उसमें भी आपकी जो फैमिली टाइज़ हैं, होम कंट्री टाइज़ हैं, वो स्ट्रांग हो जाती हैं। उसके अकॉर्डिंगली आप फाइनेंशियली अपने कपल के साथ सपोर्ट करते हैं, चीज़ों को इन्हेंस किया जाता है, और फिर आपकी जॉब, आपका बिजनेस, या जो वट एवर जो भी आप कर रहे हैं वो एक स्ट्रांग चीज़ है। और थर्ड चीज़ ये है कि आप विद फैमिली करें। अब फिर फैमिली में सारी चीज़ों को देखा जाता है कि किस तरह विद फैमिली किया जाए। विद फैमिली के लिए सबसे पहले तो आपके क्या फाइनेंशियल्स इतने अच्छे हैं, क्या आपके पास इतनी अच्छी इनकम है, या आपके बिजनेस इतनी अच्छी अर्निंग में है कि आप पूरी फैमिली का ट्रिप कर सकें, या आपकी कोई प्रीवियस हिस्ट्री कि आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करके आए हो। प्रीवियस हिस्ट्री की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सम टाइम जो है लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री होती है, सम टाइम नहीं होती। अगर होती है तो वो एक पॉजिटिव चीज़ है, अगर नहीं है तो उसका कोई नुकसान नहीं होता। ये भी बड़ी एक मिथ है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो आप फैमिली के साथ अप्लाई ना करें। हाँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पास होम टाइज अच्छी हैं, तो आप फैमिली के साथ अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड चीज़ देखी जाती है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आप वापस क्यों आएंगे, पीछे फिर आपने अपनी होम टाइज क्या शो करनी है। उस सिनेरियो में हम देखते हैं कि आपकी होम टाइज पीछे क्या है, आपकी जॉब, आपका बिजनेस। जॉब है तो कितनी पुरानी है, बिजनेस है तो वो किस कैटेगरी का है, और उसमें आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं। फिर आपके बच्चे हैं तो वो स्कूल गोइंग हैं, उनकी स्टडी को क्या अफेक्ट पड़ेगा, उनके इन्वायरमेंट को क्या अफेक्ट पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें फिर पेरेंट्स पे आपकी डिपेंडेंसी कि उनको आपकी कितनी ज़रूरत है, आपके बहन भाई, आपके रिलेटिव्स, आपका एक सर्कल है, सोशल सर्कल है, फैमिली सर्कल है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं।
इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंगली फिर डिसाइड किया जाता है कि आपको विद फैमिली जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अच्छा, अब इसमें दो चीज़ें आती हैं। कुछ फैमिलीज़ के लिए तो इनविटेशन होता है उनकी विद, क्योंकि उनके कोई कज़न्स, फैमिली मेम्बर्स, बहन भाई वो बाहर होते हैं, तो वो उनको फैमिली सपोर्ट करती है, तो वो चीज़ें इनविटेशन लेटर की बेस पे ठीक हो जाती हैं। पर समटाइम्स किसी का कोई भी रिलेटिव नहीं होता, तो वो इनविटेशन नहीं लेटर नहीं होता। अभी इधर एक सिनेरियो ये क्रिएट किया गया है कि अगर इनविटेशन लेटर हो, आपके पास बैंक स्टेटमेंट ना हो, तो कोई इशू नहीं है जी, आप इनविटेशन लेटर की बेस पे जा सकते हैं। उसमें फिर आपको बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, जो कि एक झूठ है। बैंक स्टेटमेंट आपकी प्रोफाइल का सबसे अहम पॉइंट है, क्योंकि उसमें आपके ऑफिसर को पता चलता है कि आपकी लिविंग स्टाइल कैसा है, आप पाकिस्तान में किस तरह की लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, आपके एक्सपेंस क्या हैं, आपकी अर्निंग क्या है, आपकी इनकम क्या है, और आप इसके बाद क्या खर्च करते हैं और क्या सेविंग करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप इसको कभी भी इनविटेशन लेटर के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते। इनविटेशन लेटर एक बड़ा डिफरेंट सिनेरियो है, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, और आपकी प्रोफाइल एक अलग चीज़ है। यानी कि आप कह लें 100 में से 10 पॉइंट्स जो हैं वो इनविटेशन लेटर के हैं, और 90 पॉइंट्स जो हैं आपकी प्रोफाइल के हैं। तो कभी भी आपने इनविटेशन लेटर की बेस पे अपनी प्रोफाइल को रिप्लेस नहीं करना, अपनी बैंक स्टेटमेंट को रिप्लेस नहीं करना, आपकी टाइज को रिप्लेस नहीं करना। और कुछ इनविटेशन लेटर ऐसे होते हैं जो कि आपके रिफ्यूज़ल की वजह बन जाते हैं, क्योंकि आपने उसमें बहुत ज़्यादा, ऑफिसर ने को बता दिया होता है कि ये मेरे पास आएगा, मैं इसको फुल सपोर्ट करूँगा, मैं इसको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करूँगा, हर चीज़ मैं इसको सपोर्ट करूँगा। क्यों भाई आप उसको इतना सपोर्ट क्यों करेंगे? वो एक बिजनेसमैन है, वो अच्छी अर्निंग कर रहा है, उसका पाकिस्तान में एक अच्छा सिस्टम है, वो आएगा, आपके पास रहेगा, रुकेगा, खाएगा, पिएगा, बाकी चीज़ें वो आप उसको क्यों सपोर्ट करेंगे? बाकी चीज़ें वो खुद अफोर्ड कर सकता है, तो वो क्यों नहीं करेगा? तो इस तरह की बड़ी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी प्रोफाइल को डैमेज करती हैं, वीक करती हैं। तो इन चीज़ों का खास पॉइंट आपने रखना है कि इन्विटेशन की बेस पे आपने कभी भी किसी चीज़ का डिसीजन नहीं लेना। इनविटेशन आता है तो वो एक प्लस पॉइंट है, अगर नहीं है तो वो एक फर्दर चीज़ है। हाँ, अब आप फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास इनविटेशन लेटर है, वो भी एक पॉजिटिव चीज़ है। फिर आपका ट्रैवल प्लान बहुत ज़रूरी है कि आपके जो बजट है उसके अंदर आपका ट्रैवल प्लान भी होना चाहिए, आप उसको अफोर्ड कर सकें, आप वापस आएँ तो क्यों आएँ, और आप कितना स्पेंड करेंगे और कितनी सेविंग में से करेंगे, ये सारी चीज़ें भी ऑफिसर को बतानी पड़ती हैं। और आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये सारा कुछ ऑफिसर को पता हो। और आपका फिर वापस आना क्यों ज़रूरी है और आप क्यों आएंगे, क्या जिम्मेदारी हैं, क्या चीज़ें ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या आपके एसेट्स हैं जो कि पाकिस्तान में आपको आने पर मजबूर करते हैं। ये सारी चीज़ें ऑफिसर को पॉइंट टू पॉइंट गाइड करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हम मोस्टली लोगों को बताते भी हैं, और अली भाई बहुत बारी बता चुके हैं कि ये चीज़ें, ये पॉइंट ऑफिसर को बताएं, वो सुनना चाहता है। पर हम कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं जो कि रिफ्यूज़ल की हमारे पास आती हैं, उसमें कुछ भी गाइड नहीं किया गया होता। बहुत अच्छी प्रोफाइल्स, अच्छे फाइनेंशियल्स, और काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग चीज़ें, और फैमिली के साथ अप्लाई नहीं करवाया जाता कि जी आप फैमिली के साथ ना करें, कपल कर लें जी, कि जी वो पहले कपल करना चाहिए, फैमिली के साथ करेंगे तो ज़्यादा होता है। बहुत अच्छी प्रोफाइल, और कपल के साथ करवा के भी रिफ्यूज़ल क्यों? क्योंकि इतनी अच्छी प्रोफाइल होने के बावजूद ऑफिसर को गाइड नहीं किया जाता कि ये अच्छी प्रोफाइल है, मेरा ये बिज़नेस है, मुझे वापस आना पड़ेगा, मैंने इसको एक लाइफ का टाइम दिया है, मैंने इस पर एक अपनी एफर्ट पुट किया है, अपनी ज़िंदगी का एक बहुत कीमती टाइम मैंने इसको देके इसे मैच्योर किया है, अब ये मेरे पास मेरी रिटायरमेंट है, अब मैं इसको बैठ के इंजॉय कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा बिज़नेस अब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। ये ऑफिसर को कोई चीज़ें बताई नहीं जाती, जस्ट आपका केस फाइल किया जाता है, सेम कॉपी पेस्ट मटेरियल। और मोस्टली तो हमने ये चीज़ें भी देखी हैं कि कुछ हमारे पास जो रिफ्यूज़ल आते हैं एक ही जगह के आए हुए हों, तो सेम पैटर्न का कवर लेटर, सेम पैटर्न की चीज़ें, जस्ट आपका नाम, डेजिग्नेशन और थोड़ी बहुत चीज़ों को चेंज करके वो एक ही कवर लेटर, एक ही स्टोरी, एक ही ट्रैवल प्लान वो सबमिट किया गया होता है, जिसके अकॉर्डिंगली फिर आपको रिफ्यूज़ल की तरफ है। तो कभी भी अप्लाई करना हो, आपने विद फैमिली या विदाउट फैमिली या इंडिविजुअल, आपने ये चीज़ों को फोकस करना है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है। इसी को हम चीज़ों को लेके आपकी प्रोफाइल की असेसमेंट करते हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते हैं कि आपका किस तरह अप्लाई करना बेहतर है। क्योंकि मोस्टली लोग जो होते हैं वो ये चीज़ों पे नहीं फोकस करते, आपके पास जाते हैं कि हाँ जी हो जाएगा, फैमिली का हो जाएगा, अकेले करना अकेले हो जाएगा। ये चीज़ें इस तरह वर्किंग नहीं करती। आपकी प्रोफाइल ऑफिसर के सामने जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट्स ऑफिसर के सामने जाएंगे, वो ऑफिसर को आपको क्या रिप्रेजेंट करेंगे,
आपकी क्या उसके सामने आपकी एक चीज़ जा रही है कि आपकी इमेज क्या क्रिएट हो रही है उसके सामने, ये सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। होपफुली आप जब भी अप्लाई करेंगे तो आप इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि आप सब कुछ देखेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि विद फैमिली या विदाउट फैमिली आपको कैसे जाना चाहिए। क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो फिर उसको आपने जस्टिफाई कैसे करना है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं और इसके अकॉर्डिंगली प्लान्स बनते हैं। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपके लिए मुस्बित साबित होगी, आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे और नेक्स्ट टाइम आप विद फैमिली या विदाउट फैमिली अप्लाई करने के लिए किसी कंसल्टेंट से नहीं पूछेंगे, बल्कि आप अपनी प्रोफाइल की असेसमेंट करवाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे कि आपने खुद क्या करना है। अल्लाह हाफिज़।